हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप होम लोन से इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं इंडिया में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ इनकम टैक्स का बेनिफिट के लिए भी होम लोन लेते हैं, और नया कुछ लोग हैं जो पहली बार होम लोन लिया है और उनको पता भी नहीं है कि कौन सा एरिया में उनको होम लोन की वजह से इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। तो आज मैं कैटेगोरिकली उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, एकदम बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। पहला जो चीज़ है वो है प्रिंसिपल पोर्शन, मतलब आप प्रिंसिपल में भी इनकम टैक्स का छूट मिलता है और इंटरेस्ट में भी, मतलब पूरा होम लोन में प्रिंसिपल जो कट रहा है उसमें भी आपको छूट मिलता है और इंटरेस्ट में भी। तो पहला जो चीज़ है, आपको कैसे पता होगा कि कितना प्रिंसिपल आप चुका चुके हैं और कितना इंटरेस्ट विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये पहला चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बैंक से दो तरह का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं। पहला जो है उसको कहते हैं प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, जो आप साल का शुरू में ही आप बैंक से आपको मिल जाएगा। ये प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है कि एक बैंक एक हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करके कि इन साल में नॉर्मल कोर्स में आपको कितना प्रिंसिपल आप रिपे करेंगे और कितना इंटरेस्ट रिपे करेंगे, उसका एक चार्ट आपको दे देता है, जिससे आप शुरू में ही आपका जो एम्प्लॉयर है उनको फॉर्म 16 में भरने के लिए ये डेटा दे सकते हैं। वहाँ से आपको पता चलेगा कितना प्रिंसिपल कटा है, कितना इंटरेस्ट कटा है। और साल का अंत में मार्च के बाद अप्रैल में आपको बैंक एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देता है, जिसमें लिखा होता है कि आप लास्ट ईयर में कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट रिपे किया है। ये दो डाटा चाहिए आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको पता चलेगा कि कितना प्रिंसिपल आप रिपे किए हैं होम लोन में और कितना इंटरेस्ट है वो बैंक से आप ले पाएंगे। अब देखते हैं प्रिंसिपल में क्या बेनिफिट है। इनमें 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन प्रिंसिपल में। एक एक कंडीशन में आपको बताऊंगा। फर्स्ट, ये आप पहली बार कोई होम खरीद रहे, मतलब यू आर परचेजिंग अ हाउस फर्स्ट टाइम। बहुत सारे हैं जो नया लोन लेकर पहली बार आप हाउसिंग लोन लेके पहला घर खरीद रहे हैं। अगर ये कंडीशन रहा तो अंडर सेक्शन 80C, जिसमें अब जो LIC करते हैं, PPF करते हैं, जो छाड़ मिलता है ना, अंदर दैट सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक प्रिंसिपल रिपेमेंट में आपको ये जितना आप प्रिंसिपल रिपे किए वो सेक्शन 80C के अंदर में आपको छूट मिलेगा। नॉर्मल कोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि हर साल 80C की छूट के लिए हम LIC में इन्वेस्ट करते हैं, हम PPF में इन्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों का फ्रेश फंड उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। मगर आपका अगर होम लोन हो तो आप इजीली आपका जो जितना प्रिंसिपल आप दिए हैं उतना आपको 80C का छूट मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा है ना, मतलब 80C के लिए आपको फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा कि अगर आप पहले बार होम खरीद रहे हो। दूसरा कंडीशन, आप फर्स्ट होम खरीद रहे हैं लेकिन उसमें आप नहीं रहते, वो आप वैकेंट है, नहीं तो आप किसी को रेंट में दिया हुआ है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था कि पहली बार आप होम खरीदे हो और उसमें आप रह रहे हो। और दूसरा कंडीशन क्या है, आप पहली बार होम खरीद रहे हो लेकिन उसमें आप नहीं रहते और उसको आप रेंट में दिए हो। इस कंडीशन में भी आपको 1.5 लाख तक छूट मिल सकता है 80C के अंदर। एक कंडीशन है उसमें कि आपको कोई डिफरेंट सिटी में रहना है, मतलब ये नहीं कि आप कलकत्ता में ही रह रहे हो, कलकत्ता में फ्लैट लेके किसी को रेंट में दिया हो तो उसमें आपको जो लोन का प्रिंसिपल का जो छूट है 80C में वो आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई डिफरेंट सिटी में रहना पड़ेगा। अच्छा, ये क्लियर है आपका। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि आप सेकेंड होम खरीद रहे हो, नहीं तो कोई एडिशनल प्रॉपर्टी आप वो खरीद रहे हो। तो उसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई लोन लेकर आप ये कर रहे हैं कि यू आर परचेसिंग सेकेंड फ्लैट
इसमें आपको प्रिंसिपल में 1.5 लाख का छूट ATC में नहीं मिलेगा। आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दैट। अगर ये ATC का छूट से फर्स्ट टाइम होम बोरोवर को ही मिलता है। अगर दूसरा होम आप खरीद रहे हो लोन से तो आपको ATC का प्रिंसिपल का जो छूट वो नहीं मिलेगा। और फोर्थ कंडीशन की, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हो, इसमें भी आपको ATC का जो 1.5 लाख का छूट प्रिंसिपल में, हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल में, इसमें नहीं मिलेगा। तो आई थिंक नाउ ये क्लियर है कि प्रिंसिपल पे क्या क्या छूट है। अगर फर्स्ट टाइम आप बोरोवर हो और आप घर में रह रहे हो तो आपको 1.5 लाख तक छूट मिलेगा। हाँ, अगर सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख तक मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बोरोवर हो लेकिन आप घर में नहीं रह रहे हो और रेंट में दिया हो तो आपको छूट तभी मिलेगा अगर आप कोई अलग सिटी में रहते हो। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर आप सेकंड हाउसिंग खरीद रहे हो, सेकंड कोई घर खरीद रहे हो, और नहीं तो ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें आपको ATC का वो छूट नहीं मिलता है। सो दोस्तों, आई थिंक प्रिंसिपल पार्ट में आपका आई थिंक जो कॉन्सेप्ट था आई थिंक अभी क्लियर हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कि इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं हाउसिंग लोन पे, उसमें क्या क्या छूट मिलता है। आपको अभी पता चल गया है कि प्रिंसिपल में कैसे आपको होम इनकम टैक्स का बेनिफिट लिया जाए। इंटरेस्ट में भी वही जो 4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी क्या है कि आप पहली बार होम खरीद रहे हैं और उसमें आप रह रहे हैं, अब रहना चाहते हैं उसमें, मतलब इसमें क्या होगा कि अप टू 2 लाख तक आपको जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो ग्रॉस जो आपका इनकम है उससे आपको छूट मिलेगा। मतलब अगर आपको एक्चुअल ग्रॉस इनकम 6 लाख हो और आप 2 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपका जो ग्रॉस इनकम 6 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आप लोन लेने के बाद विद इन 5 ईयर्स ये फ्लैट का कंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ्लैट और हाउस जो भी हो 5 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाने चाहिए। नहीं तो अगर नहीं हुआ 5 साल के अंदर कंप्लीशन तो ये जो 2 लाख का जो लिमिट था वो 30,000 हो जाएगा। और जो पहले जो आप 2 लाख क्लेम किए हो उसको फिर से आपका जो गैप है ना 1,70,000 वो आपका टोटल इनकम में 5 साल के बाद ऐड हो जाएगा और आपको टोटल अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर कि जब से आप होम लोन ले रहे हो उससे 5 साल के अंदर आपका फ्लैट हो, हाउस हो, जो भी हो, उसका कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। नहीं तो जो आप इनकम टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं 2 लाख करके वो 30,000 हो जाएगा और उसका जो रेसिडुअल अमाउंट होगा 1,70,000, उसको टोटल अमाउंट 5 साल का उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस साल मतलब 17-18 में और एक चीज गवर्नमेंट ने ऐड किया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बोरोवर है तो अंडर सेक्शन 80EE 2 लाख के ऊपर भी और भी 50,000 आपको इंटरेस्ट में छूट मिलेगा। मतलब आपको 2 लाख तो मिल ही रहा है लेकिन 2017-18 से सेक्शन 80EE के अंदर में और भी 50,000 आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया है, आप फर्स्ट टाइम बोरोवर है और पहला फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको 2 लाख प्लस 50,000 2.5 लाख आपको इंटरेस्ट में छूट मिलेगा, प्रोवाइडेड कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या है, जो पहले जैसे मैंने बताया था कि ये आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं लेकिन वो आप रेंट में दे रहे हैं, आप खुद नहीं रह रहे हैं, आप रेंट में दे रहे हैं। अगर आप रेंट में दे रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका एक रेंट इनकम होता है जो आपको आपका इनकम में दिखाना पड़ता है। सपोज कि आपका 10,000 आपका रेंट है तो मतलब 1,20,000 रेंट आपको ग्रॉस इनकम में दिखा रहे हैं आप, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट 5,000 है, मतलब 60,000 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपका जो 1,20,000 माइनस 60,000 ओनली 60,000 आपको ग्रॉस इनकम में दिखाया जाता है। मतलब जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं ना वो
जो इंटरेस्ट का जो अर्निंग है उससे घट जाता है। और इसमें भी इस बात से गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये एक्चुअली पहले साल क्या था कि अनलिमिटेड था, जितना भी आप रेंट दे रहे हैं जो और जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका जितना भी हो वो माइनस करके उसका फैसिलिटी आपको मिलता था। लेकिन इस साल से अप टू 2 लाख तक ये जो रेंट का सेटअप हो जाता है वो अप टू 2 लाख तक होगा। मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है कि अब रेंट अगर 5 लाख हो रहा है और आपको 3 लाख आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको 2 लाख तक ही वो सेटअप करने का फैसिलिटी आपको मिलेगा। और तीसरा क्या है कि अगर आपका सेकेंड होम नहीं तो एडिशनल होम आप खरीद रहे हैं उसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा कि अप टू 2 लाख तक आपको जो भी रेंट इनकम हो उसके साथ सेटअप हो जाएगा। मतलब सब में ही 2 लाख तक ही लिमिट बैंक ने रखा है। तो आई थिंक आपको अभी क्लियर हो चुका है कि इंटरेस्ट में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप पहले बार होम बायर है तो आपको 2 लाख इंटरेस्ट में छूट मिलता है ग्रॉस इनकम से, प्लस 50,000 एज पर 80 फॉर्म्स दिस फाइनेंशियल ईयर, जो आपको प्रिंसिपल ग्रॉस इनकम से घटेगा। और अगर आप सेकेंड बायर है नहीं तो वो रेंट में लग रहे हैं तो आपको अप टू 2 लाख वो रेंट से आपको घटा दिया जाएगा फ्रॉम ग्रॉस इनकम। इससे क्या होगा, आपका इनकम कम दिखाना पड़ेगा और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आई थिंक अभी आपको क्लियर हो चुका है जो कन्फ्यूजन था पहले कि हाउसिंग लोन में क्या क्या छूट मिलता है। प्रिंसिपल में 80cc में मिलता है और इंटरेस्ट में सेक्शन 26 एंड 80CEE में मिलता है। और ये क्लेम आप जिस साल में आप वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे किए हैं उस साल में ही आपको करना है। मतलब अगर आप 16-17 में है तो आप फाइलिंग के टाइम में 16-17 के लिए आपको वो जो भी आप पेमेंट किए उसका बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर में वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक दोस्तों होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आईटी में छूट लेने के लिए होम लोन से। एंड अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड गुड नाइट।